बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अज़ीज़ान ईमान, बहुत अफसोस के साथ ये मनाजिर देखे जा रहे हैं कि शहदा को जामा मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन में लाया जा रहा है, ज़ख्मी आ रहे हैं और हज़ारों की तादाद में वहाँ आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमा हैं और मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पुरअमन जुलूस पर KP की हुकूमत ने ये जुल्म ढाया। एबटाबाद हवेलियाँ में पुलिस ने तशद्दुद किया और DC साहब, DPO साहब सब वहाँ मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में सीधे फायर किए जा रहे हैं। जिस जगह से रोका गया उस जगह से 3 किलोमीटर पहले इस जुलूस का इख्तिताम करके वहाँ से जो है वो वापस हुआ जा रहा था। रात के उस पहर जो है ये पुरअमन जुलूस निकला और इसमें रात होने का इंतज़ार किया गया और उसके बाद इस पर हमला किया गया जब ये वापस आ रहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारी अदालतें कहाँ हैं जो रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे खुल जाती हैं सियासी लोगों के लिए? क्या ये मुल्क PTI के धरनों और डांस गानों के लिए बना था? क्या ये मुल्क नवाज शरीफ के जुलूसों के लिए बना था? क्या ये मुल्क जो है पीपल्स पार्टी के लिए बना था? क्या ये मुल्क लुटेरों के लिए बना था? क्या ये मुल्क करप्शन करने वालों के लिए बना था? क्या इस मुल्क पे हमारा कोई दावा या हक नहीं है? क्या ये मुल्क पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर नहीं बना था? यहाँ पर पुरअमन अवाम अहले सुन्नत पर इस तरह तशद्दुद किया गया, जवानों को गोलियां मारी गई, शहीद किया गया, ज़ख्मी किया गया, गिरफ़्तार किया गया। हम इस पर कभी भी खामोश नहीं बैठ सकते। इसलिए हमने ये प्रेस रिलीज़ भी जारी की। हमारे बाब इख्तियार से मुतालबा करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुतालबा करते हैं, खुदा के लिए आप जो है वो एक्शन लें। और वज़ीर आज़म साहब, ये भी आप ही का मुल्क है, एबटाबाद हवेलियाँ, और ये लोग भी आप ही के लोग हैं। आप जो है वो अपनी छोटी छोटी चीज़ों पर तो फ़ौरन एक्शन ले लेते हैं और जहाँ पर ये अवाम अहले सुन्नत जब इनको शहीद किया जा रहा है तो आपकी तरफ से कोई जो है वो प्रेस रिलीज़ नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। और ये सूबाई हुकूमत इमरान खान नियाज़ी इससे कैसे बरी ज़िम्मा हो सकता है? इसकी अपनी गवर्नमेंट है, इसके इशारे के बगैर तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। ये सब गोरख धंधा है, ये सब मिली भगत है और हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक मुलव्विस अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना हो, उन पर FIR दर्ज की जाए और इनको बरतरफ किया जाए और हमारे लोग जो शहीद हुए, ज़ख्मी हुए, इनकी दाद रसी की जाए। ये मुल्क इंसाफ के साथ ही कायम रह सकता है। ऐसा नहीं है जिसकी लाठी उसका भैंस। अगर मीडिया पे हमारा ब्लैक आउट है तो हम ऐसे मीडिया पे भी लानत भेजते हैं। हमारा कसूर ये है कि हमारे लोग मुत्तहिद ना हुए और पार्लियामेंट में ना पहुँचे। आज सूबाई असम्बलियों में नहीं है, कौमी असम्बली में नहीं है, सेनेट में नहीं है, इसलिए जो चाहेंगे आप हमारे साथ करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल ज़रूर वक्त बदलेगा और दीन तख्त पर आएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। चाहे जितना मर्जी यहूद नसारा उनके एजेंट जोर लगा लें, ज़रूर पाकिस्तान में तब्दीली आएगी। कि पाकिस्तान हमारे बुज़ुर्गों ने कलमे के नाम पर लिया था। पाकिस्तान डांस गाने और नाच नचाने के लिए नहीं लिया था। जहां औरतों को नचाया जाए, जहां पर एक फाहिशा औरत मर जाए तो मीडिया जो है वो 1 हफ्ते तक उसका सोग मनाता है। कोई इंडिया का अदाकार मर जाए तो 1 हफ्ते तक उसका सोग मनाता है। हमारे लोग, जवान लोग नाते पढ़ते हुए, दुरूद सलाम पढ़ते हुए शहीद हो रहे हैं और कोई ख़बर नहीं है। ये मीडिया ब्लैकआउट किस वजह से है? यकीनन यहूद नसारा की पॉलिसी की वजह से है। हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। अरबाब इख्तियार से अगेन मुतालबा करते हैं कि खुदा के लिए एक्शन लें, खुदा के लिए इंसाफ के लिए काम करें और जो लोग इसमें मुलव्विस हैं, जो भी साजिश है, उसको बेनकाब किया जाए और हमारे लोगों को इंसाफ फराहम किया जाए। वस्सलाम। मुफ्ती मोहम्मद आबिद मुबारक अल मदनी, तंजीमुल मसाजिद अहले सुन्नत पाकिस्तान।